چھٹیوں کو الٹ پلٹ کرنے کا ایک چھوٹا سا پریکٹیکل جو ہے وہ ٹیم کروا رہی ہے. تو جو آج ہم نے کاٹن کے سیمینار میں جو کیا ہے کہ چھڑیوں کے اندر جو ہے وہ گلابی سوڑی جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے یہاں سے، اس کے پروانے اس کا لاروا اس میں ہوتا ہے. اس سے اگر اب تھوڑا سا الٹ پلٹ کر دیں تو گلابی سونڈی جو ہے وہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتی ہے. تو اس کا سائیکل توڑنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ہم اسے جو ہے چھڑیوں کو تھوڑا سا الٹ پلٹ کریں. یہ محکمہ زراعت کے جو ڈی جی آئے ہوئے ہیں ان کے سامنے وہ یہاں سے نا ورنہ وہ ایک دفعہ اس کو کر کے ساتھ آ جائے. پیچھے سے لے لو صحیح آئے گی. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. خدا نہ ہو اور ذکر محمد نہ ہو، خدا کرے ایسی زبان ہماری نہ ہو. میں نعت رسول کے لیے شبیر سیال احمد صاحب کو دعوت دیتی ہوں دعائیں اور صلی اللہ علیک یا رسول اللہ
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते। हकीकत में अब मैं अपने मेहमानों को वेलकम करने के लिए हमारे रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर रमज़ान आसिफ साहब हमारे पास मौजूद हैं इधर, उनको मैं बुलाती हूँ कि वो स्टेज पे आएँ और हमारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। जैसा कि आप सब लोगों को इल्म है कि ये स्पेशल जो आज प्रोग्राम है ये एग्रीकल्चर पेस्ट वार्निंग की तरफ से किया जा रहा है। एग्रीकल्चर पेस्ट वार्निंग की तरफ से ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद हो रहा है। मैं सबसे पहले ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे माया नाज मेंबर प्रोविंशियल असम्बली मियाँ साकिब फकीर साहब, बहुत सारी मसरूफियात में से टाइम निकाल के आए हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल इलियास रज़ा साहब तशरीफ़ लेके आए हैं मुल्तान से, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और डॉक्टर मोहम्मद इकबाल बंदेशा साहब हमारे इलाके के बहुत बड़े रिसर्चर हैं, बहुत बड़े ब्रीडर हैं। हमने स्पेशल सर को रिक्वेस्ट की थी कि जब आप कहेंगे मैं ज़रूर आऊँगा, तो आप सब भी सर शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके हैं। इसके अलावा चौधरी गनी साहब तशरीफ़ लेके आए हैं, हमारे किसान इत्तेहाद ज़िले सदर हैं। और चौधरी इमदाद साहब हैं, डॉक्टर मोहम्मद एहसन साहब हैं, सेक्रेटरी किसान एसोसिएशन, और बाकी जितने लोग आप फार्मर्स और जितने भी दोस्त तशरीफ़ लेके आए हैं हमारी कॉल पे, हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम इंशाल्लाह जारी रहेगा पेस्ट वार्निंग की तरफ से। आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत स्मार्ट और शार्ट है। हम सिर्फ आज गुलाबी सुंडी के कंट्रोल के लिए गैर मौसमी जो तरीक़ाकार है उसके बारे में बातचीत करेंगे। आपको सबको ये इल्म है कि पेस्ट वार्निंग है वो डिजीज़ मैनेजमेंट के लिए और पेस्ट मैनेजमेंट के लिए फ्रंट लाइन पे काम करता है। आप सारे लोग ये जानते हैं कि जहाँ भी पेस्ट की आउटब्रेक होती है या डिजीज़ की आउटब्रेक होती है तो वहाँ पेस्ट वार्निंग ही गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है, आपको रिपोर्ट करता है, उसकी मैनेजमेंट के लिए अहम किरदार अदा करता है। तो अगेन मैं सारे मेहमानों को खुश आमदीद भी कहता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लेके आए। इंशाल्लाह प्रोग्राम जो है थोड़ा स्मार्ट होगा। हम कोशिश करेंगे कि 11 बजे तक ये वाइंड अप हो जाए। दोबारा आप सब लोगों का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। हम बेहद मशहूर हैं इकबाल बंदेशा साहब का, जो कि साबका प्रिंसिपल हैं ज़रई कॉलेज इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के। सर की खिदमात जो हैं वो कपास के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात हैं और इनके स्टूडेंट्स जो हैं वो पूरी दुनिया में जो है वो कपास के लिए काम कर रहे हैं और सर ने बहुत ज़्यादा जो वैरायटीज़ हैं वो हमें दी हैं, जिसकी बदौलत जो है वो कपास इस खिते में जो है वो नज़र आ रही है। मैं दावत दूंगी इकबाल बंदेशा साहब को कि वो स्टेज पे आएँ और गुलाबी सुंडी के गैर मौसमी तदारक के हवाले से हमारी रहनुमाई करें। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। सब मेरे जितने भी फार्मर्स किसान भाई बैठे हैं, तो सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये इन्होंने इस दिलचस्पी का इज़हार किया कि ये काटन को पहले लगाना भी चाहते हैं और उसकी मैनेजमेंट के लिए भी आए बैठे हैं, क्योंकि हमारे फार्मर्स ही आपका सबका एसेट्स हैं और पूरे मुल्क का भी एसेट्स। इस वक्त अगर सही जो रोल प्ले कर रहे हैं ना, बेशक फार्मर्स को जितना भी नुकसान हो रहा है इसके बावजूद भी वो अपने ही प्रोफेशन से जो है वो उसी तरह इंटैक्ट है। कि आपको सबको मुंतज़र है,
हाई लेवल पे भी हर मतलब जो है फोरम पे ये बात क्लियर है कि फार्मर्स को जो है वो बहुत ज़्यादा अपने फार्मिंग से प्रॉफिटेबिलिटी जो है और या नेट प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इंटैक्ट है और अपने तमाम तार रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए अपने बच्चों के लिए जो है ना वो काम कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कि आप सारे आए हैं। हमारे MD साहब भी तशरीफ लाए क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, गवर्नमेंट के भी हैं और आपके भी हैं। तो ये भी हमारा मैसेज जो है वो यकीनन असेंबली तक जो है ना या हमारे जो मिनिस्टर्स हैं या किसी भी फोरम पे बात होगी तो जरूर ये मैसेज कम्युनिकेट करें। तो रही बात इस डिपार्टमेंट की, वो तो मेरा ख्याल है कि कोई इसके इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों के साथ हर वक्त 24 घंटे जो डिपार्टमेंट काम करता है वो आपके साथ बेस्ट वार्निंग वाले। सबसे बड़ी बात है कि इनका स्टाफ कम होने के बावजूद भी इनका डेटा कभी भी मतलब जो है ऐसी इम्बिटी नहीं आई कि जो कहीं भी प्रेजेंट ना किया जा सके। हर जगह पे हर फोरम पे इन्हीं का डेटा जो है ना वो मतलब जो है वो रिलायबल भी होता है और इसी पे सारे हमारे हाई अथॉरिटी जो है ना वो डिपेंड करते हैं। तो ये थोड़े स्टाफ के साथ भी जो है मतलब ज़्यादा काम करके जो है ना, और सबसे बात है कि क्वालिटी ऑफ वर्क करते हैं। अब हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सारे लोग, ये पिंक बोलवर्म में एक ज़ाहिर है काटन का ऐसा कीड़ा है कि ये इसका बहुत देर के बाद फार्मर्स को पता चलता है कि नुकसान कितना हो गया है। तो इसके लिए ज़ाहिर है कि उस वक्त टाइम पे तो ये आप लोगों को मतलब ट्रेनिंग्स आती रहेंगी कि मौके पे मतलब जो है वो आपने क्या ट्रैप लगाने हैं या किस तरह इसको जो है ना मौके पे इसकी पेस्ट काउंटिंग करनी है और इसकी मैनेजमेंट करनी है। लेकिन कोई भी दुनिया में कोई भी कीड़ा हो, कोई भी चीज़ है, उसको किसी एक तरीके से आप कभी नहीं ख़त्म कर सकते। उसके जितने पॉसिबल ऑप्शंस हैं वो आप सबको जो है वो अडॉप्ट करना पड़ता है। मसलन जड़ी बूटियाँ ही हैं तो आप देखें ना, उसके लिए हल भी चलाते हैं, वीडिसाइड का स्प्रे भी करते हैं, प्री एमरजेंसी भी करते हैं, पोस्ट एमरजेंसी भी करते हैं। तो सारी चीज़ें इंटीग्रेट होती हैं तो तब कहीं जाके ये आपकी जड़ी बूटियाँ कंट्रोल होती हैं। इसी तरह ये कीड़ा भी ऐसा है कि इसको सबसे बेस्ट कंट्रोल जो है ना दो जगह पे होता है। जब आपकी कॉटन स्टिक्स फील्ड में होती हैं तो वहाँ पे यही डिपार्टमेंट आपको उस वक्त भी गाइड कर रहा होता है कि आप इसको जो ग्रेजिंग करवाएं, ना कि कॉटन स्टिक्स को काट के आप जो ना अपने फ्यूल के लिए रखें। तो ज़्यादा है कि ये रखनी तो है लेकिन आप उसकी पहले ग्रेजिंग कराएं, ये एक मैसेज उस वक्त होता है। तो उसका भी यही फ़ायदा है कि आपकी इसकी पॉपुलेशन जो है ना वो आइंदा कम होगी। और ये एक सेकंड स्टेप है अब कि ये टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा, ज़ाहिर है इसके जो बॉल्स उस वक्त जिनमें ये मौजूद है अब वहाँ से इसके जो मौत निकलेंगे। तो उसके लिए यही है कि अभी से ये कॉटन स्टिक्स जो नीचे साए में पड़ी हुई हैं, शायद मतलब ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन आजकल एक्सक्यूएटर वगैरह मौजूद हैं तो उसको हम प्रॉपर तरीके से मतलब करेंगे। तो उससे ये होगा कि ये मौत बिफोर टाइम निकल जाए, ताकि आपकी जब तक कॉटन आपकी आनी है फील्ड से उस वक्त तक ये सारी सुसाइडल जनरेशन जो है ना इसकी हो जाएगी। बस ज़्यादा जो मौत बाहर निकलेंगे उनकी 6-7 दिन की लाइफ है, ये ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे डॉक्टर साहब। तो बहरहाल इसकी वो खुद ब खुद मर जाएंगे, आपकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। हाल दो इसके साथ साथ जो हमारी एक ब्रीडिंग स्ट्रेटजी है वो भी चल रही है कि GMO क्रॉप्स पे भी पिंक का मैनेजमेंट के लिए। तो वो दुनिया में वो सिस्टम भी चल रहा है लेकिन उस अकेले से कुछ नहीं होना। जो अमेरिकन्स हैं उन्होंने भी इसको ज़ीरो कर लिया लेकिन उन्होंने सारी टेक्निक्स को इंटीग्रेट किया है। जो ये हम आज कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने इसको स्टेराइल भी किया, मेल जो है ना वो उन्होंने रिलीज़ करके छोड़े ताकि जो नई नस्ल ना चल सके। इस तरह उन्होंने भी इसको ज़ीरो किया। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक स्टेप है और बहुत ही
टाइमली डिसीजन है डिपार्टमेंट का कि आप लोगों के साथ मतलब जो है ना ये फिज़िकली आपको ये एक एक्टिविटी करके दिखाएंगे और उससे इंशाल्लाह ताला ये सारे फार्मर्स भी जितने आए हुए हैं ये भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि फार्मर्स जो हमारे पास आए हुए हैं उनकी इंटरेस्ट है कि काटन किसी तरह हो, और ये आपको या आपकी नस्ल को जो है ना इस मुल्क को बचाने के लिए आपके ना ये काटन ही एक वाहद यहाँ पे क्रॉप है या आपके पास प्रोडक्ट है जो जिससे ये मुल्क सर्वाइव कर सकता है। एक्सपोर्ट सबसे बड़ी बात होती है ना, हमारे पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है कि हम एक्सपोर्ट करें, ना हमारे पास कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो है ये आजकल जो आईटी की है वो है कि एक्सपोर्ट करें। हमारे पास हाल है कि एक ही चीज़ बनती है कि जैसे एग्रीकल्चर कंट्री है तो एग्रीकल्चर कमोडिटी एक्सपोर्ट करें। तो इसमें राइस आता है तो सिंपली आप राइस को एक्सपोर्ट कर देते हैं, कोई उसकी वैल्यू एडेड आपके पास कोई चीज़ नहीं है। इसी तरह मेज है, या तो फीड मतलब आपकी इंडस्ट्री उसको यूज करती है या मतलब वो एक्सपोर्ट वैसे नहीं। तो ये काटन है जो एक वैल्यू एडेड चेन मतलब जो है चलती है। फार्मर जब से इसकी सोइंग करता है वहाँ से लेबर एंगेज होती है इसकी। और देखें आप जिनिंग फैक्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंजीनियर जो उसमें काम करते हैं, कितने एक्सपर्ट लोग काम करते हैं, ये वो सारे लोग और इसकी वजह से एंगेज है। कितनी मतलब यूनिवर्सिटी हैं पर्टिकुलरली इसकी कि जो टेक्सटाइल की भी एक पूरी यूनिवर्सिटी है आपकी फैसलाबाद, तो वो सारी की सारी कॉटन के साथ ही वो लिंक है। तो ये क्रॉप हमें हर सूरत रिवाइव करनी पड़ेगी, या इस की रिवाइवल के बगैर शायद हमें बहुत मुश्किलात जो ना वो रहेंगी मुल्की लेवल पे। इस वक्त भी जो एक्सपोर्ट हुई है, जो थोड़ी बहुत हुई है, उसमें भी हमारी इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो है वो 60% है। अब भी मतलब जो लेटेस्ट मतलब फिगर्स है पिछले महीने की, उसमें भी ये 60% जो ये टेक्सटाइल का शेयर है। वजह वो इंपोर्ट करके ही उन्होंने मतलब वो प्रोडक्ट बनाए और उसको एक्सपोर्ट किया। तो बहरहाल ये डॉक्टर साहब ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि आपका एक डिसीजन, टाइमली डिसीजन और बहुत बड़ा एक्टिविटी है। आप इसको रिपीट करें, बल्कि रेप्लिकेट करें, फार्मर्स को मैसेज देंगे। आजकल आपके पास एक्सकेवेटर है, उससे ये सारे लोग कर सकते हैं सारे के सारे। तो बहरहाल आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दी पेस्ट वार्निंग, डिपार्टमेंट ऑफ पेस्ट वार्निंग, और आपका भी कि आपने ये इंटरेस्ट शो किया फॉर कॉटन। और कॉटन ये सारे लोग लवर्स हैं और हम भी आपके साथ हैं। हमारे एंड पे कोई आपको किसी तरह की कोई भी गाइडेंस चाहिए होगी तो ये डिपार्टमेंट आपके साथ हाज़िर है। इंडिविजुअल भी डिस्कशन करनी हो तब भी कोई मतलब ऐसा नहीं है, वी ऑल आर विद यू, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। सो मच सर, आपने अपनी मसरूफियत से टाइम निकाला और हमारे जिम्मेदार भाइयों को इतनी अहम रहनुमाई फराहम। हमारे यहाँ पे मैं जिक्र करना नहीं भूलूंगी हमारे डायरेक्टर जनरल डॉक्टर आमर रसूल साहब का, जिनकी वजह से जो है वो डिपार्टमेंट को एक नई सिमत मिली और उनकी रहनुमाई में जो है वो हम लोग मज़ीद जो है वो ज़िम्मेदार भाइयों की रहनुमाई के लिए काम कर रहे हैं। और कपास की बहाली के लिए जो है वो हम एक नया ट्रेंड जो है वो सेट कर रहे हैं कि लोग जो है गैर मौसमी तदारक जो गुलाबी सुंडी का है वो वक्त पे करें ताकि हम कपास को नुकसान से बचा सकें। इस वक्त हमारे पास मौजूद है हमारे डिविजनल डायरेक्टर जनरल साउथ पंजाब अलियास रज़ा खलाची साहब, जो अपनी मसरूफियात से टाइम निकाल के मुल्तान से स्पेशली जो हैं वो हमारे पास आए हैं और हमें जो है वो गुलाबी सुंडी के गैर मौसमी तदारक के हवाले से रहनुमाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनाब मियाँ साकिब खुर्शीद साहब का, जो मेंबर सूबाई असम्बली हैं,
کہ وہ اپنی مصروفیت سے ٹائم نکال کے تشریف لائے. اور ان کے بعد ڈاکٹر اقبال مندیشہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنی انتہائی مصروفیت میں سے, آج ان کے یونیورسٹی میں پروگرام بھی تھے تو وہ وہاں سے ٹائم نکال کے تشریف لائے. اور اس کے ساتھ آپ سب دوستوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ سب لوگ اپنی اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے تشریف لائے. دراصل یہ جو پروگرام شروع ہیں آف سیزن مینجمنٹ آف پنک بال ورم گلابی سنڈی کے حوالے سے, محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سی ایم پنجاب, ان کی اسپیشل ہدایت پہ سیکٹری ایگریکلچر افتخار علی سعو صاحب کی زیر نگرانی ہمارے ڈائریکٹر جنرل پنجاب ڈاکٹر عامر رسول صاحب نے ہر تحصیل لیول پہ ٹیمز بنائی پیسٹ وارننگ کی کہ یہ جو نقصان ہر سال ہمارا گلابی سنڈی کی وجہ سے ہوتا ہے اس کو ہم کسی طرح ہم مینجمنٹ کر کے آف سیزن مینجمنٹ کے حوالے سے ٹیمیں بنا کے تاکہ اس کو کنٹرول کر سکیں. اچھا, شاید ہم اس کو لائٹ لیتے ہیں, ہمیں تھوڑا سا شاید اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارا کتنا نقصان ہو رہا ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمارے ساؤتھ پنجاب میں کوئی تقریباً 30 لاکھ ایکڑ کے قریب کپاس لگتی ہے, اور اس گلابی سنڈی کی وجہ سے 1 ایکڑ میں اگر ہمارا صرف 5 من بھی نقصان ہو تو ہمارا 1.5 سے 2 کھرب روپے سالانہ صرف ہمارے جنوبی پنجاب کا, بھاولپور ڈی جی خان اور ملتان ڈویژن کا ہمارا 1.5 سے 2 کھرب روپے کا نقصان ہوتا ہے گلابی سنڈی سے. اور اس پہ ہماری 10 سے 15 ارب روپے کی پیسٹی سائیڈ استعمال ہوتی ہے, اور 40 سے 50 ارب روپے کا ہم صرف اس کی لنٹ جو یلو ہوتی ہے جس کا ہمیں کم ریٹ ملتا ہے ہم وہ نقصان کرتے ہیں. یعنی کہ کم از کم بھی ہم 2 کھرب روپے کا اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں گلابی سنڈی کی وجہ سے, کیونکہ یہ کنٹرول نہیں ہوتی موسم میں. جیسا کہ آپ سب دوستوں کو پتا ہے کہ اس کا جو بچہ ہوتا ہے, لاروا ہوتا ہے, جو ہی وہ انڈے سے نکلتا ہے سیزن میں, وہ آدھے گھنٹے کے اندر وہ اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے. یا تو وہ ٹنڈے کے اندر چلا جاتا ہے یا پھول کے اندر چلا جاتا ہے, پھول کو اوپر سے بند کر لیتا ہے. ہم اس کے بعد کتنی ہی زہریں کیوں نہ استعمال کریں, جب زہر وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتی تو وہ کنٹرول کیسے ہوگا. تو ہمارے یہ پھر جتنا بھی کوشش کریں یہ ممکن نہیں رہتا. لیکن اس کی ایک کمزوری ہے, وہ یہ کہ یہ صرف کپاس کے پودے کو ہی کھاتا ہے. اس کی خوراک صرف کپاس کا پودا ہے, کپاس کے پودے کے علاوہ اس کی سروائیول نہیں ہے. جب ہماری کپاس کٹتی ہے, ہارویسٹنگ ہوتی ہے, ٹرمینیٹ ہوتی ہے فصل, تو اس کے بعد جب ہم چھڑیاں وغیرہ کاٹ کے رکھ لیتے ہیں, جو بچے کچھ ٹنڈے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ چھپا ہوتا ہے. اور یہ پوری سردیاں جو ہیں یہ سو کے گزارتا ہے. اسے کہتے ہیں کہ سرمائی نیند سوتا ہے. یہ سو کے گزارتا ہے, اور جب دھوپ لگتی ہے اسے یہ جاگتا ہے. ادھر سے ہماری کاٹن کی فصل لگ چکی ہوتی ہے, یہ اس پر اٹیک کر دیتا ہے, اور اس کی نسلیں اس طرح چلتی رہتی ہیں. تو ہم کیوں نہ اگر اس کو بیدار کر دیں اپنی کپاس لگنے سے پہلے, اور یہ بیدار ہوتا ہے دھوپ لگنے سے, اس کو بیدار کر دیں تو یہ اپنی, اس کو کہتے ہیں سوئسائڈل ایمرجنس, یعنی کہ یہ جاگے گا, پروانہ بنے گا, اور اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا, یہ اپنی موت آپ مر جائے گا. تو اس کو جگانا کیسے ہے, ہمیں پتا ہے کہ یہ کہاں سوتا ہے. یہ ٹنڈوں میں ہے, بچے کچھ جو ٹنڈے ہیں یہ چھڑیوں کے نیچے جو ڈھیر پڑے ہیں ان کے نیچے پڑا ہوتا ہے, جہاں پہ نمی ہوتی ہے, سایہ ہوتا ہے, یہ وہیں پڑا رہتا ہے. اگر ہم ان چھڑیوں کو جو ڈھیر پڑے ہیں, کاٹن ہی سٹکس ہی جو پڑی ہیں, ہم ان کو الٹا پلٹا دیں تو اس کو جو نیچے پڑا ہے, کچرا پڑا ہے, اس کو ہم تلف کر دیں, اور جو ٹنڈے پڑے ہوں گے ساتھ لگے ہوں گے وہ اوپر آئیں گے. جب چھڑیاں الٹیں گے ان کو دھوپ لگے گی تو سارا جو لاروی ہے یہ پروانہ بن کے باہر نکلے گا, کاٹن موجود نہیں ہوگی, تو یہ اپنی موت آپ مر جائے گا. یقین کریں 1 سال بھی تہیا کر لیں کہ ہم نے کاٹن سٹکس ہیپس جو ہمارے گھروں میں پڑی ہیں یا کھیتوں میں پڑی ہیں ہم ان کو الٹا پلٹا دیں تو یقین جانے کہ آنے والی فصل میں 1 گلابی سنڈی کا پروانہ بھی نہیں ہوگا, اور ہمارے کھربوں روپے بچ جائیں گے. یہ صرف جو ہو رہا ہے ہماری سستی کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہم اس سستی کی وجہ سے یا اپنے کم علمی یا آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے یا غفلت کے اس کی وجہ سے ہم 10 سے 15 ارب روپے کی پیسٹی سائیڈ بھی استعمال کرتے ہیں, اور 1.5 سے 2 کھرب روپے کا اپنی روزی کو نقصان دیتے ہیں. تو یہ ہم کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی
पेस्ट वार्निंग ने तहैया किया है। आप दोस्तों के ताउन से इंशाअल्लाह ताला हमारे ये प्रोग्राम हर तहसील लेवल पे हो रहे हैं और मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इसमें कितना इंटरेस्ट है, वो कितना इस हवाले से विजिलेंट है और कितना वो सोच रहे हैं कि इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि हमारे हर प्रोग्राम में जो हमारे मोहतरम पार्लियामेंटेरियन हैं वो तशरीफ ला रहे हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनकी पार्टिसिपेशन का मकसद क्या है कि फार्मर्स मोटिवेट हों, सेंसिटाइज हों, उनको इस चीज का अहमियत का अंदाजा हो कि ये गुलाबी सुंडी का गैर मौसमी तदारुक जो है ये कितना जरूरी है। और मैं चाहूंगा कि हम सब इसको सिर्फ एक जिस तरह फॉर्मल कोई मीटिंग्स होती हैं इस तरह ना लें। हम जब यहां से जाएं तो हम इसको अमली जामा पहनाएं, इस सोच को कि हमने जहां भी पड़ी हैं छड़ियां उनको हम जाके उलट पुलट करें। यकीन जाने अगर उलट पुलट कर दी, हमारी नीयत यही होगी कि हम इसको उल्टा पलटा रहे हैं ताकि इससे जो हमारा कपास का दुश्मन, हमारी रोजी का दुश्मन छुपा हुआ है, हमारी कपास को मुतासर करेगा, हमारे बाकी भाइयों की फसलों को मुतासर करेगा, तो हम उनको बचा रहे हैं, तो हम उनकी रोजी के लिए बेहतर सोच रहे हैं, तो इसका अल्लाह ताला भी अजर देंगे, हमें इस सोच का भी अजर देंगे और इस काम का भी। तो ये काम जो है जो हम कर रहे हैं या आप करेंगे इंशाअल्लाह ताला, एक तो हमारा कौमी फरीजा है, इसके साथ मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी इबादत है कि हम अगर 1.5 से 2 खरब रुपए अपनी मैशियत में, अपने किसानों के रिस्क में, अपने मुल्क की मैशियत में, अपने वतन के लिए अगर हम ये कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगी हम सब की इंशाअल्लाह। तो इसके साथ ही मैं चूंकि ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, हमारे मोहतरम मियां साकिब खुर्शीद साहब तशरीफ फरमा है, उन्हें उनकी मसरूफियत है काफी ज्यादा, तो मैं उन्हें टाइम दूंगा बस इसी अहद के साथ इंशाअल्लाह ताला। और हमने जितनी भी कॉटन फैक्ट्रीज हैं, जिनेक फैक्ट्रीज हैं, वहां उनके कचरे में ये पड़ा होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम जिनेक फैक्ट्री से जितना भी कचरा है हर जिनेक फैक्ट्री को विजिट करके वहां पे उनको रिक्वेस्ट करके ये चिड़ियों को उलट पलट करने का एक छोटा सा प्रैक्टिकल जो है वो टीम करवा रही है। तो जो आज हमने कॉटन के सेमिनार में जो किया है कि छड़ियों के अंदर जो है वो गुलाबी सूढ़ी जो है वो परवान चढ़ती है यहाँ से, उसके परवाने उसका लार्वा इसमें होता है, उससे अगर अब थोड़ा सा उलट पलट कर दें तो गुलाबी सूढ़ी जो है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। तो उसका साइकिल तोड़ने के लिए ये बड़ा ज़रूरी होता है कि हम इसे जो है छड़ियों को थोड़ा सा उलट पुलट करें। ये महकमा ज़राअत के जो डीजी आए हुए हैं उनके सामने अच्छा ये ऊपर आ गई है। अच्छा अच्छा वो यहाँ से ना पूरी वरना वो एक दफा इसको करके सर साथ आ जाए पीछे हो जाए। पीछे से ले लो, सही आवेगी।
अच्छा दूसरे बोले थोड़े ना लॉन्ली बोले। जी एम डॉक्टर संचीमा पाकिस्तान किसान नेता जनरल सेक्रेटरी। हम ये जो गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने और महकमा ने जो एक्शन लिया है, चिड़ियों को रद्दोबदल करना है, गुलाबी सुंडी का खात्मा करना है, तो पाकिस्तान किसान इत्तेहाद वो शामिल है और पूरे पंजाब में हम किसानों को पैगाम पहुँचाएँगे। और महकमे का बहुत बहुत शुक्रिया, वो किसानों को खुशहाल करने के लिए, मुल्क को खुशहाल करने के लिए तमाम महकमा और गवर्नमेंट और ये एक्टिव हुई है कि गुलाबी सुंडी का कैसे खात्मा करना है। तो हम कोशिश करेंगे गांव-गांव में और गली गली में जाके ये पैगाम देगा, अपनी छड़ियों को तलब करें और उसको साफ़ करें, गुलाबी सुंडी का खात्मा करें और ताकि अरबों रुपया बचाया जाके मुल्क की माशरत बेहतर की जाए। अगेन दोबारा